13 तारीख की रात्रि को जो अष्टमी है, अष्टमी में ही स्नान का विधान है। महाराज जो भी दंपति यहाँ आना चाहते हैं वो राधा रानी के श्रृंगार में क्या क्या वस्तुएं लेकर, अब ये रही पूजन विधि और श्रृंगार विधि। जो दंपति पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए यहाँ स्नान के लिए आना चाहते हैं, वो किशोरी जी का बहुत बहुत समय हो जाता है, 10-10-20-20 साल हो जाती है, मन में हताश हो जाते हैं, अब तो हमारे कुछ होने वाला नहीं है। वो भी भक्त राधा रानी की कृपा से यहाँ उनके एक ऐसे भक्त वैष्णवों को देखा है, एक नहीं 2-2 पुत्र राधा रानी उनको प्रदान करती है। इन राधा रानी किशोरी जी के दरबार से कोई भी निराश नहीं जाता, कोई भी खाली नहीं जाता। कुंडन में जो करे आचमन, धन्य धन्य वे मानव जीवन, पुत्रहीन जो तुमको ध्यावे ताकू पुत्र प्राप्त है जावे। भक्तों राधे राधे। आज हम आपको लेकर के आए हैं श्री धाम राधा कुंड, क्योंकि श्री धाम राधा कुंड में 13 तारीख को अहोई अष्टमी को महापर्व मनाया जाना है। वहाँ के विषय में कि यह पर्व क्यों मनाया जाए, कैसे मनाया जाए और यहाँ आने की क्या विधि है, पूजन की क्या विधि है और रात्रि के 12 बजे क्या क्या आप भक्तों को यहाँ आकर के करना होता है, इसके विषय में इस वीडियो में जानेंगे। मैं महादेव पाठक स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आप एक बार सर्वप्रथम राधा कुंड के दर्शन कर लीजिए। आज की कैसी शोभा है राधा कुंड की। यही 13 तारीख की रात्रि को महा स्नान एनो है, जहाँ में समस्त तीर्थ आके के सम्मिलित हुए और समस्त भक्त रात्रि के 12 बजे यहाँ स्नान करें। आप सामने संगम के भी दर्शन कर सकते हैं। यह वो स्थान है जहाँ हमारे श्याम सुंदर के और राधा कुंड के कुंड का मिलान होता है, जिसको बोलते हैं संगम। यहाँ हमारे गिरिराज जी प्रभु साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और 13 तारीख को महापर्व श्री धाम राधा कुंड में बड़े भव्य और दिव्य तरीका से मनाया जाए। ये जो आप समस्त स्थान देख रहे हैं, इसको जल्लरों के माध्यम से, रंग बिरंगी लाइटों के माध्यम से सजा दिया जाता है और लाखों करोड़ों भक्त श्री धाम राधा कुंड पधारते हैं और स्नान आदि अपने दंपति के साथ में करते हैं। दोनों दंपति यहाँ रात्रि के 12 बजे संतान प्राप्ति के लिए स्नान करते हैं। उसकी क्या विधि है, आइए यहाँ के परोज जी के पास चलते हैं और आज की विधि के बारे में जानते हैं। उससे पहले आप दर्शन कर लीजिए राधा कुंड के और आचमन पान कर लीजिए मेरे साथ में मिलकर के। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। हे प्रभु गोवर्धननाथ गिरवरधारी व ऋषभधारी शिखर पर बैठकर फिक्र कर को हमारी राधा रानी सरकार की जय, ब्रजवान दुलारी की जय। ओ राधा रानी। आइए चलते हैं यहाँ के तीर्थ पुरोहित जी के पास और अहोई अष्टमी पर्व की विधि के बारे में जानते हैं कि अहोई अष्टमी वाले दिन नई दंपतियों को संतान प्राप्ति के व्रत के लिए, स्नान के लिए क्या क्या करना होता है और किन किन बातों का आप भक्तों को ध्यान रखना है। आइए महाराज जी राधे राधे। जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम आपको गिरिराज प्रभु के समस्त भक्तों की तरफ से सादर प्रणाम। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय राधा कुंडेश्वरी सरकार। महाराज जो 13 तारीख को अहोई अष्टमी पर्व श्री धाम राधा कुंड में मनाया जा रहा है, वाकई विषय में आप बताओ कि कैसे मनाना चाहिए भक्तन ने, और जो भक्त यहाँ आकर के स्नान करना चाहते हैं उस दिन उनको क्या क्या नियम उनको पालन करना चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधा कुंड धाम की जय। ये परम श्रेष्ठ श्री धाम राधा कुंड में कार्तिक मास का महापर्व चल रहा है और इसी कार्तिक मास के मध्य में कार्तिक कृष्णा अष्टमी मध्य रात्रि स्नान यहाँ पर होता है और मध्य रात्रि 12 बजे से स्नान प्रारंभ होता है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त तक स्नान चलता है। राधा कुंड की महिमा तो अखंड है, अनंत है, अचिंत है, श्रोमणी है। राधा कुंड समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलोके। शास्त्र कहते हैं, वेद शास्त्र सभी बखान करते हैं कि राधा कुंड का जो महिमा, राधा कुंड की जो महिमा है बड़ी दिव्य है और अनुपम है। राधा कुंड माने साक्षात राधा रानी का ही स्वरूप है। जो राधा कुंड है वो श्री राधा रानी का स्वरूप है। जो श्याम कुंड है वो साक्षात श्याम सुंदर भगवान का स्वरूप है। क्योंकि यथा राधा प्रिया विष्णु तस्यम कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपी सुशैवैका नाम विष्णु अत्यंत वल्लभा। नंदनंदन श्याम सुंदर कहते हैं, हे किशोरी जी, हे राधा रानी, हे लाडली जी, जिस प्रकार आप मुझको प्रिय हो, आप तो मुझको प्रिय है ही हो, किंतु आपसे भी अत्यधिक प्रिय है आपका श्री धाम राधा कुंड मुझको प्रिय है। और इस कार्तिक के महीने में जो भक्त वैष्णव बड़े आनंद से राधा कुंड में स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं, भजन करते हैं, पाठ करते हैं, राधा रानी उनके भाव के अनुरूप उनकी मनोअभिलाषा पूर्ण करती है। प्रथम बात भैया जी ने ऐसा कहा, बोला अहोई अष्टमी 13 तारीख को कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है उसको अहोई अष्टमी कहते हैं। उसी दिन यहाँ पर जो नव दंपत्ति हैं
जिनके यहाँ संतति प्राप्ति नहीं होती है, वंश में वृद्धि नहीं होती है, जिनके संतान नहीं होती है, पुत्र नहीं होते हैं, वो लोग आकर के स्नान करते हैं। और स्नान की विधि यह है, प्रातः काल से मन में राधा रानी किशोरी जी का, राधा दामोदर भगवान का मन में ध्यान करके, अहोई माता का ध्यान करके वो व्रत लें। प्रातः काल से अष्टमी की प्रातः से ही दोनों दंपत्ति व्रत करेंगे और व्रत के पश्चात रात्रि में राधा कुंड के तट पर आकर के श्री राधा रानी का दीपदान करेंगे, स्वास्तिक पूजा करेंगे, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम का पाठ करेंगे। जब रात्रि में 12 बजे से स्नान प्रारंभ होता है, चंद्र भगवान का दर्शन होता है, तारे भगवान की साक्षी ली जाती है, तब 12 बजे से पुण्य महाकाल जो स्नान आरंभ होगा और प्रातः काल तक चलेगा। वो नव दंपत्ति दोनों स्त्री और पुरुष अपना श्री राधा रानी का मन में ध्यान करके स्नान करेंगे, फल दान करेंगे। फल की विधि यह है, एक फल लेंगे, यहाँ पे जो पेंटे का फल है जो उपलब्ध होता है वो यहाँ लेकर के उसमें अपना जो है गुप्त दान रख करके, सोना है, रूपा है, अष्टधातु है, पंचरत्न है, जो भी कुछ अपनी श्रद्धा सुमन है उसमें रख करके गुप्त दान अपने पूर्वजों का, पितृगणों का स्मरण करेंगे और अपना मन में ध्यान करके और यहाँ पे अपना पूजन विधि के साथ में उस फल को संकल्प भाव से अपने नाम और गोत्र से फल दान करेंगे, राधा रानी का पूजन करेंगे और जिन वस्त्रों को पहन करके स्नान करेंगे वो वस्त्रों को यहाँ त्याज करेंगे और राधा रानी से मन में प्रार्थना करेंगे, हे किशोरी जी, हमारे जान के अनजान के मनसा वाचा कर्मणा जो भी पाप दोष हमको लगा हो, आप उसको कृपा करके निवारण करें और यह जो हमने फल आपके श्री चरणों में अर्पण किया है वही फल राधा रानी कृपा से उन दंपत्ति की गोदी में आता है। तो राधा कुंड, श्याम कुंड साक्षात भगवान के स्वरूप है, प्रिया प्रीतम के स्वरूप है। अघोई अष्टमी की रात्रि को 12 बजे से स्नान आरंभ होगा। वैसे तो प्रातः काल से स्नान चलेगा। जो साधक जिस भावना को लेकर के, भाव को लेकर के कहते हैं कि यम यम काम्यते कामम तम तम प्राप्नोति साधका, श्री राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा। जो साधक, जो वैष्णव, जो भक्त जिस भाव के साथ में राधा कुंड के तट में स्नान करते हैं, श्री जी का अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, दीपदान करते हैं, राधा रानी उनके भाव के अनुरूप उनकी और उस भक्त की मनोअभिलाषा पूर्ण करेंगे। जो भी नव दंपत्ति यहाँ आने वाले हैं बड़ी श्रद्धा से आए। सबसे पहले बात श्रद्धा की है, आप श्रद्धा से आएंगे, भाव से आएंगे, राधा रानी किशोरी जी आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगी और राधा रानी की कृपा है। यहाँ जिनको बहुत बहुत समय हो जाता है, 10-10, 20-20 साल हो जाती है, मन में हताश हो जाते हैं, अब तो हमारे कुछ होने वाला नहीं है, वो भी भक्त राधा रानी की कृपा से यहाँ उनके एक ऐसे भक्त वैष्णवों को देखा है, एक नहीं 2-2 पुत्र राधा रानी उनको प्रदान करती है। इन राधा रानी किशोरी जी के दरबार से कोई भी निराश नहीं जाता, कोई भी खाली नहीं जाता। बात है श्रद्धा की, विश्वास की। आप लोग विश्वास से आइए, श्रद्धा से आइए और ठाकुर जी के चरणों पर अपना ध्यान लगा करके सभी स्नान करिए, व्रत पूजन करिए, फल दान करिए और बड़े धन्य भाव से यहाँ के जो नियम है, यहाँ का जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए, नियम को मानते हुए आनंद से अपनी मनोअभिलाषा राधा रानी की कृपा से आप लोग अपनी मनोअभिलाषा राधा रानी के चरणों में रख करके और किशोरी जी फिर आपको सभी को बुलाए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। हमारा जो 13 तारीख को रात्रि को ये स्नान होगा। हाँ, 13 तारीख की रात्रि को जो अष्टमी है, अष्टमी में ही स्नान का विधान है। हमारा जो भी दंपत्ति यहाँ आना चाहते हैं वो राधा रानी के श्रृंगार में क्या क्या वस्तुएं लेकर, ये रही पूजन विधि और श्रृंगार विधि। जो दंपत्ति पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए यहाँ स्नान के लिए आना चाहते हैं वो किशोरी जी का वस्त्र है, जिस प्रकार के पंच वस्त्र हैं, और माता बहन जो सौभाग्य का जो सामग्री है, श्रृंगार के 16 श्रृंगार की सामग्री है, किशोरी जी का बोलाएं और भगवान के लिए पीताम्बर, धोती, कुर्ता, वस्त्र इत्यादि लेकर के अपना फल लेकर के यथा योग्य अपना पूजन सामग्री, भोग, मिष्ठान इत्यादि नैवेद्य, दीपक अपने लेकर के आए। व्यवस्था के काफी भीड़ रहती है। शनि धीरे धीरे अपना स्नान करें। 12 बजे से तो स्नान प्रारंभ होता है, वो अपना जो है नहीं प्रातः काल तक, ब्रह्म मुहूर्त तक स्नान चलता है। शांति से, सद्भाव से आए, प्रेम से आए और अपने आनंद से ठाकुर जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। जय जय श्री राधे श्याम। भैया सभी का आनंद हो, सभी का मंगल हो, किशोरी जी की कृपा सभी पर बनी रहे। महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन के झुंड डगर बुहारत सामरो। तो जय जय श्री राधा कुंड धाम की जय हो, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर महिमा बताई आपने अहोई अष्टमी के विषय में।
आपको गिरिराज धर्म परिवार के समस्त भक्तन की तरफ से सादर जय हो। आपको भी आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। ऐसे ही ब्रज की लीला का दर्शन कराते रहो। जो जो ब्रज के प्राचीन स्थान है सभी का दर्शन कराओ, सबकी महिमा बताओ। कराने वाली तो राधा रानी है, कराने वाले किशोरी जी हैं, श्याम सुंदर हैं, हम लोग ब्रजवासी निमित्त मात्र हैं। ठाकुर जी खूब सभी का आनंद करता रहे। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज आपने श्रीधाम राधा कुंड की पावन भूमि से जानो कि श्रीधाम राधा कुंड में 13 तारीख को जो महापर्व अहोई अष्टमी को मनाया जा रहा है कि वाकई क्या विधि है और कैसे श्रीधाम राधा कुंड में वो पर्व मनाया जाए। और अहोई अष्टमी वाले दिन आप दर्शन करना चाहते हैं घर बैठी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि बड़े ही सहज में आपको ब्रजमंडल की पावन भूमि से ऐसे दर्शन प्राप्त होते रहें। और जो भी भक्त यहाँ पधार रहे हैं वो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें, जैसा कि आपको पंडित जी ने यहाँ वीडियो में बताया हो, तो कि जो भी आए वो व्रत रहें, पूजा सामग्री लेकर के आए, यहाँ रात्रि के 12 बजे स्नान करें। आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बोली गिरिराज धरण की जय, राधा रानी सरकार की जय।